आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दो प्रोसीजर हमारे पास बचते हैं कि एक तो आप लेजर करा सकते हैं, दूसरा आप स्क्लेरोथेरेपी करा सकते हैं सब इस जगह पे। और जब ब्लड किसी एक जगह पे इकट्ठा होगा, क्योंकि नीचे के जो वाल्व्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, वो ब्लड को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और ऊपर का वाल्व अब उसे ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और ये आजकल हमें काफी देखने को मिलती है और मोस्टली ये फीमेल्स में हमें देखने को मिलती है। इसे जो है स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग है ये वेरिकोज वेन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अगर हम इसी टाइम पर इन्हें अच्छे, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो भी बच्चे रोड पर रनिंग करते हैं वो रोड पर रनिंग ना करें। जय हिंद साथियों, वेलकम टू SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों की जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम डे बाय डे आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और पॉइंट्स को लेकर वीडियोस बनाएंगे और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो पॉइंट कैसे जो है होता है आप लोगों को, या उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करा सकते हैं, किस फोर्स में वो पॉइंट आपको दिक्कत देगा, ग्रेड 1 पे दिक्कत देगा या ग्रेड 2 पे दिक्कत देगा, इस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। तो आज ऐसे ही हमने एक पॉइंट जो है अपने लिए चूज किया है, जो जिस पॉइंट का नाम है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है ना, कि आप लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मल नस दिख रही है तो क्या वो वेरिकोज वेन है, और कौन सी वेन्स को वेरिकोज वेन बोला जाता है, एक्चुअली में वेरिकोज वेन होता क्या है, इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, आपको हम इसमें बताते रहेंगे कि वेरिकोज वेन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है दोस्त, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, कॉजेस क्या है, आपको क्या चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होती हैं, ठीक है दोस्त। तो आज इस वीडियो में हम लास्ट तक यही चीज डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है दोस्तों, कि वेरिकोज वेन हमें होते क्यों हैं। सबसे पहली चीज कि जो भी बच्चे रोड पर नंगे पैर रनिंग करते हैं या बहुत लंबी रनिंग करते हैं उनको वेरिकोज वेन्स जो है हो सकते हैं। बहुत देर तक आजकल हम लाइब्रेरीज में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहने से भी हमें वेरिकोज वेन होते हैं, बहुत ज्यादा देर खड़े होने की वजह से भी हमें वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद 5 मिनट में 10 मिनट में थोड़ा खड़े होइए, हल्का सा वॉक कीजिए, 15 मिनट बाद आधे घंटे बाद आप वॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन होने के प्रॉब्लम्स थोड़े से कम हो जाएंगे। दूसरी चीज कि जो भी बच्चे रोड पे रनिंग करते हैं या हम बहुत ज्यादा लंबी रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी यूपी पुलिस की रनिंग चल रही है जिसमें 5 किलोमीटर जो है हमें रनिंग करनी पड़ती है, तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या टाइमिंग्स आप अगर अपनी लगा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने पैर की जो है मालिश रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। सोते वक्त अपने पैर थोड़े से ऊपर रखें, चेस्ट लेवल पर रखें, नीचे पिल्लो वगैरह लगाकर तब आप सोएं। तो क्या होगा, इससे आपके वेरिकोज वेन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप नी कैप्स पहनकर रनिंग कर सकते हैं, आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो है वो ले सकते हैं और उन्हें पहनकर आप रनिंग कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके वेरिकोज वेन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वेरिकोज वेन जेनेटिक भी होता है, अनुवांशिक भी होता है। तो इन सब चीजों के अगर आपको अनुवांशिक है तो वो उस चीज को रोकने में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि वेरिकोज वेन एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पैर में जो है बहुत सारी नसें होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पैर है, ठीक है, और इसमें हमारे मसल्स, बोन्स और वेन्स है, वेन्स के साथ आर्टरीज भी हैं। सबसे पहले समझिए दोस्त कि वेन्स का काम क्या होता है, कि वेन्स का काम होता है हमारे ब्लड को नीचे से ऊपर लेकर आना, ठीक है। तो एज सच हमारे पैर में कोई मोटर वगैरह तो लगी नहीं है, तो ग्रेविटी की वजह से जब हम लोग कोई भी रनिंग करते हैं या चलते हैं तो हमारी मसल्स क्या है, हमारे वेन्स को प्रेस करती हैं और उसमें जो वाल्व्स होते हैं उनके थ्रू ब्लड जो है ऊपर हमारे हड तक आता है। एज कोई मैकेनिकल वर्क तो या कोई इलेक्ट्रिक वर्क तो है नहीं, मोटर है लगाया और ब्लड ऊपर आ जाएगा। तो पूरा काम क्या होता है, वेन्स का होता है। वेन्स जो होती है हमारे ब्लड को जो है वो हड तक लेकर जाती है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा पैर है, ठीक है, और इस पैर के अंदर क्या है, हमारे मसल्स हैं। इस जगह पे हमारे ऐसे पैर के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं मसल्स के अंदर क्या होता है, हमारी वेन्स होती हैं। वेन्स एक तो डीप वेन्स होती है। डीप वेन्स कहां पर होती हैं, हमें अंदर की तरफ होती है, मसल्स के बीच में हमारी डीप वेन्स होती हैं, ऐसे पैर के एक बिल्कुल अंदर। उसके बाद जो वेन्स होती है सुपरफिशियल, जो वेन्स हमें बाहर की तरफ दिखाई देती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सुपरफिशियल वेन्स। वो सुपरफिशियल वेन्स हमें कहाँ होती हैं, वो हमें ऐसे बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पैर के बाहर की तरफ का एरिया, घुटने के नीचे का एरिया जो है वो है। तो ये डीप जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ये हमारे बाहर की तरफ होती हैं, और जो डीप वेन्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ होती है। तो ये दोनों वेन्स क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। कनेक्ट ये कैसे होती हैं कि जो परफोरेटर्स होते हैं उनके थ्रू ये जो है हमारी कनेक्ट रहती हैं। वेन्स जो है ऐसे करके कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल वेन्स, जब वेन्स ब्लड ऊपर लेकर जा रही होती हैं, ये जो मसल्स होती हैं, मसल्स इन्हें प्रेस करती हैं और उसके थ्रू क्या होता है, हमारी वेन्स में से ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी वेन है, ठीक है। इस वेन में क्या होगा कि हमारे ना ऐसे करके वाल्व्स होते हैं, ऐसे करके,
मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बच्चों इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत करना। इस तरीके से काफ़ी सारे वाल्व्स होते हैं हमारे वेन्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा ब्लड कैसे फ्लो होता है, जब नीचे से ब्लड ऊपर जा रहा होता है तो ये जो वाल्व्स होते हैं ये ओपन होते हैं और इनके थ्रू ब्लड स्क्वीज होके ऐसे करके ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि हमारे ये जो वाल्व्स जो होते हैं ये प्रॉपरली ओपन होना बंद कर देते हैं। लेट जैसे कि ये ऐसे है, ठीक है, तो ये वाल्व्स ऐसे करके ओपन होते हैं, जब स्क्वीज होते हैं मसल्स की वजह से वेन्स दबती हैं तो इनके थ्रू ब्लड क्या है ऐसे करके ऊपर जाने लगता है। तो वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि ओवरलोड जब हम अपने पैर को देते हैं तो ये वाल्व्स जो है ओपन और क्लोज होना बंद हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि ओपन ही रह जाते हैं, ठीक है। कंडीशन में हमारे साथ क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पैर की ये वेन है ऐसे करके, ठीक है, और जो वाल्व्स हैं वो ऊपर का वाल्व जो है वो तो क्लोज हो गया और नीचे का वाल्व जो है वो क्लोज हो गया, बट ये वाल्व्स जो हैं वो क्लोज नहीं हुए, ठीक है, ये ओपन रह गए। तो जहां से जहां तक के वाल्व्स जो है क्लोज हो जाते हैं वहां पे क्या होता है, हमारा ब्लड जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इस जगह पे हमारा ब्लड जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा इस जगह पे। और जब ब्लड किसी एक जगह पे इकट्ठा होगा, क्योंकि नीचे के जो वाल्व्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, वो ब्लड को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और ऊपर का वाल्व अब उसे ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और ये वाल्व्स जो हैं ब्लड को वहां पर रोक नहीं पा रहे हैं अपने अपने चैम्बर में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो वेन्स होती हैं वो ऐसे करके फूलने लगती हैं, ठीक है, ऐसे करके फूलने लगती हैं, और वाल्व्स की उसकी कमी की वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी कोई भी पाइप है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, उसे आप दबाएंगे एक तरफ से तो पानी अगर आगे नहीं जा पाएगा तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, पानी इकट्ठा होगा और वो पाइप फूलने लगता है। उसी तरीके से कुछ वेरिकोज वेन्स जो है हमारी काम करती हैं। तो ये जब ब्लड उस जगह पे स्टार्ट, जहाँ से और जहाँ तक का आपका वाल्व खराब हुए हैं वहाँ से वहाँ तक के आप क्या होता है वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एक डायग्राम है, शायद मैं इसके थ्रू आपको समझा पाऊं कि क्या होता है दोस्तों। ये जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स के थ्रू ऐसे करके वाल्व्स होते हैं, ये ब्लड है और इनके थ्रू जो होता है वाल्व्स हमारा ब्लड जो है ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, ये हेल्थी वाल्व्स हैं। बट जब हमारे वाल्व्स खराब हो जाते हैं इस तरीके से वो ओपन हो जाते हैं, एरिया ज़्यादा बन जाता है, वो ओपन और क्लोज नहीं हो पाते, तो ब्लड क्या हमारा ऊपर नीचे इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें वेरिकोज वेन्स होने लगते हैं, ठीक है। तो वेरिकोज वेन क्या होता है, 3 टाइप के जो है वेरिकोज वेन, मेनली जितने भी ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इनको 3 टाइप के मोस्टली जो है वेरिकोज वेन पाए जाते हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेरिकोज वेन क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिकोज वेन होते हैं। नॉर्मली जो बच्चे फोर्सेस की तैयारी जो कर रहे हैं उनको 3 टाइप के ही वेरिकोज वेन होती हैं, जिसमें सबसे पहले स्पाइडर वेन्स होती हैं। स्टार्टिंग जो होती है वेरिकोज वेन की वो स्पाइडर वेन से होती है। तो स्पाइडर वेन क्या होता है दोस्तों, आपने बहुत नोटिस किया होगा कि इस टाइप के वेन्स आजकल हमें काफी देखने को मिलती है और मोस्टली ये फीमेल्स में हमें देखने को मिलती है। इसे जो है स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग है ये वेरिकोज वेन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अगर हम इसी टाइम पर इन्हें अच्छे से इलाज इनका करा लें तो हमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये स्पाइडर वेन्स होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो होती है रेटिकुलर वेन्स जो होती है। वो क्या होती है, आपने स्टार्टिंग एकदम कि स्पाइडर वेन से बढ़ के हम वेरिकोज वेन तक आ गए। ये जो है ये हमारे ही पास के बच्चे का फोटो है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेटिकुलर वेन्स हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर ऐसे करके ये जो वेन हुई है ये रेटिकुलर वेन है, ठीक है। तो ये कब स्पाइडर वेन पे आपने ट्रीट नहीं कराया और उससे आगे क्या हुआ, आपको रेटिकुलर वेन जो है हो जाती है। उसके बाद जो होती है वो थर्ड होती है ट्रंक में ट्रंक वेरिकोज वेन क्या होती है, उसमें हमें बहुत ज्यादा जो है वेन्स दिखाई देने लगती हैं। तो ट्रंक वेरिकोज वेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होती है ट्रंक वेरिकोज वेन। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रंक वेरिकोज वेन है, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन हमें दिखने लगता है, नसों का गुच्छा जैसा जो है वो बनने लगता है अब पैरों में, ये ट्रंक वेरिकोज वेन होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपको स्पाइडर वेन्स दिखने लगे हैं उन्हें ट्रीट कराना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर स्पाइडर वेन्स का ट्रीटमेंट एक नॉर्मल सी चीज है, आप स्टॉकिंग्स पहनना स्टार्ट कीजिए, कंप्रेशन स्टार्ट कीजिए अपने पैरों का, ठीक है। ना ज्यादा आपको खड़े रहना है, ना ज्यादा बैठना है, ठीक है। तो विद इन टाइम अगर आपको नहीं पता चलता कि हमें कैसे करना चाहिए इन सब
चीज़ों का, तो आप किसी भी स्पेशलिस्ट से जाकर इस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो ट्रंक वेन में मोस्टली क्या होता है कि जब ट्रंक वेन्स हो जाती हैं उसके बाद हमें सर्जिकल प्रोसीजर पे ही जाना पड़ता है, और नॉर्मल जो आपकी रेटिकुलर वेन्स होती हैं उसको स्क्लेरोथेरेपी के थ्रू या और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं उनके थ्रू हम उसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन के कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, हमें वेरिकोज वेन कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी वेन्स जो है जब उनके वाल्व्स जो है अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमें वेरिकोज वेन जो है वो होने लगते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में वेरिकोज वेन होता क्या है और मतलब कॉजेस क्या होते हैं इसके वेरिकोज वेन के। तो ये वीडियो आप एक बार देखेंगे तो मैं इसमें समझ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो है तीन टाइप के वेन्स होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये डीप वेन्स है, ये सुपरफिशियल, और बीच में जो थे वो परफोरेटस थे। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये मसल्स हैं, ये वेन है, और ये जो है हमारे वॉल्व्स हैं वेन के। तो जैसे ही हमारे मसल्स स्क्वीज होते हैं ये वॉल्व्स जो है ओपन हो जाते हैं और ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होता है, फिर ये बंद हो जाता है। तो ये कंपार्टमेंट वाइज ऐसे करके जो है होता रहता है। तो ये मसल्स हैं, तो जैसे ही मसल्स स्क्वीज होंगे आपका वाल्व ओपन होगा और ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। जब हमें वेरिकोज वेन हो जाता है या जब हमारे वाल्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे ये जो वाल्व्स हैं, अभी आप इस वीडियो में देखोगे कि ये वाल्व्स की ओपनिंग जो है वो ओपन रह जाते हैं इस तरीके से, और ब्लड जो है उसी जगह पे कलेक्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो एकदम ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये यहाँ पे कलेक्शन की वजह से क्या होता है, ये वेन्स हमारे इस तरीके से फूलने लगते हैं और हमें वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे इसमें कि हमें ट्रीटमेंट, वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। ट्रीटमेंट 3 तरीके के होते हैं दोस्त। पहले जो है लेजर एब्लेशन, लेजर के थ्रू जो है ठीक की जाती है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें। उसके बाद जो होता है एक दूसरा सर्जिकल प्रोसेस जो होता है लाइगेशन, जिसमें वेन को निकाल लिया जाता है, और तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है स्क्लेरोथेरेपी, जो कि बहुत चीप पड़ता है और बहुत बेस्ट। अब तीनों में से हमें देखो, ऑपरेशन जो होता है बच्चों, लाइगेशन जो होता है वो अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें कट मार्क्स वगैरह आते हैं, तो उस चीज के प्रोसीजर को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो 2 प्रोसीजर हमारे पास बचते हैं कि एक तो आप लेजर करा सकते हैं, दूसरा आप स्क्लेरोथेरेपी करा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि लेजर होता कैसे है, लेजर ट्रीटमेंट को करते कैसे हैं। ठीक है, जो है आपकी वेरिकोज वेन है, हल्का सा चीरा लगा के इसमें हम जो है निडल डालते हैं, और उस निडल के थ्रू एक वायर जो होता है, ठीक है, ये इसमें एक छोटा सा निडल डालते हैं जो कि लेजर इक्विपमेंट्स के साथ ही होता है। फिर उसमें वेन में जो वेरिकोज वेन होती है उसमें एक वायर जो है वो डाला जाता है। ठीक है, और वो वायर क्या करता है, हीट के साथ उस वायर को जब आगे से वो हीट करते जाता है और जहां से जहां तक आपकी वेरिकोज वेन होती है उसे पंच करते हुए चले जाता है, और वो वेन जो है अंदर ही डिसॉल्व हो जाती है। आपकी वेन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, बंद होने के बाद वो अंदर ही जो है डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है आपका काट कर जो निकालने वाला, मैंने बताया था लाइगेशन। लाइगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जहां से जहां तक की आपकी वेरिकोज वेन है वहां पे 2 जगह कट जो है लगाए जाते हैं। उस कट के बाद आपकी जो वेन है, ठीक है, उस वेन को इंटरनली कट किया जाता है वहां पे। इस वीडियो में भी आप देखेंगे इस चीज को कि जैसे यहाँ पे आपका वेरिकोज वेन है, इसको यहाँ से वेन को जो है कट कर दिया जाएगा इस तरीके से पंच करके। ये जो नॉर्मल वेन है उसको अलग कर दिया गया और जो वेरिकोज वेन है उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद जो आपकी वेरिकोज वेन जो होती है उसमें एक वायर जो है डाला जाता है, और दूसरा जो कट हमने यहाँ पर लगाया था सेम वहां पे पंच करके कट लगा देते हैं, और ये यहाँ पे कट लगा के इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू ये जो पूरी वेन होती है इसे हम बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कट के जो है वो मार्क्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि कट थोड़ा सा बड़ा लगाया जाता है वायर वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से आपके पैर में जो है सूचस दिखाई देते हैं। तीसरा प्रोसेस जो है वो है स्क्लेरोथेरेपी। आपकी जो वेन होती है, वेन के अंदर निडल से फॉर्म क्रिएट किया जाता है, सॉल्यूशन का फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम निडल के थ्रू वेन में उस फॉर्म को जो है इंजेक्ट पूरा कर देते हैं। तो वो जहां से जहां तक आपके वाल्व्स काम कर रहे हैं, या ये पूरा प्रोसीजर हम फॉलो कैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड के बाद। पहले पैर का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है आपके जहां पे भी वेरिकोज वेन है। लेट जैसे कि आपके पैर में वेरिकोज वेन है तो पहले आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज का अल्ट्रासाउंड होगा जहां जहां पे वेन है। उसके बाद उसी के अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे इस तरीके से फॉर्म जो है आपकी वेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और उसके बाद ये फॉर्म क्या करता है, धीरे धीरे करके आपके वेन को 6 to 7 डेज में, 8 डेज में, अगर थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो 10 डेज के अंदर जो है उसको नस को बिल्कुल
डिसॉल्व कर देता है और वो नस इंटरनली ही खत्म हो जाती है, जिसमें वापस से आपका कोई भी फ्लो नहीं रहता। तो ये जो थे कुछ प्रोसीजर थे, जो 3 प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि एक तो आप लेजर के थ्रू अपने वेन्स को ठीक करा सकते हैं, दूसरा आप जो करा सकते हैं स्क्लेरोथेरेपी के लिए कोशिश कीजिए कि आपको लाइगेशन ना कराना पड़े, आप जो है वेन को कट ना करवाएं ताकि आपके पैर में निशान ना आए। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था वेरिकोज वेन के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको वेरिकोज वेन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो भी बच्चे रोड पर रनिंग करते हैं वो रोड पर रनिंग ना करें, ठीक है। और अगर रोड पर आप रनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज पहनकर रनिंग करें, अपने पैरों की मालिश वगैरह करते रहें। लाइब्रेरी में ज़्यादा देर बैठे ना, अगर आपका बहुत ज़्यादा देर तक हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो बीच में 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद एक बार खड़े होके, क्योंकि जब तक मसल्स आपकी वेन्स को स्क्वीज नहीं करेंगी ब्लड जो है ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगा, आपके वॉल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे से प्रिकॉशन पूरे वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इससे आगे हम अभी जो है नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे पॉइंट पर बनाएंगे। किस पॉइंट पर हमें वीडियो बनाना चाहिए आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूंगा जिस पे जितने ज़्यादा मैसेज आएंगे जिस पॉइंट को लेकर उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, गुड नाइट।